बड़े बड़े टीवी चैनल में एंकर सब स्टाइल में टाई वाई लगा के सूट वूट पहन करके, जिसको आप विस्की समझ के इतने सालों से पीते आ रहे थे, दरअसल वो तो विस्की है ही नहीं, वो तो स्पिरिट है। रेवलेशन हो रहा है अभी। विस्की बोल के आपको स्पिरिट बेचा जा रहा था इतने सालों से। हमने वाह, नया रेवलेशन, क्रांतिकारी बात हो रहा है सब। अरे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। स्वतंत्रता दिवस है तो आज क्या पिया जाए? कुछ इसी तरह का मैंने सोचा है आज एक रम पिया जाए, और रम का नाम है 1965। क्वाइट सिनर्जिकल टू दिवासाना। और यहाँ पे लिखा जाता है स्पिरिट ऑफ विक्ट्री। स्पिरिट ऑफ विक्ट्री। ये रम लॉन्च की गई थी 1965 की, जो विक्ट्री है इंडियन आर्मी की पाकिस्तान के ऊपर, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अभी भी लिखता है स्पिरिट ऑफ विक्ट्री। यस। तो इससे बढ़िया कोई और दारू हो नहीं सकता है आज के दिन के लिए। तो ये रही बॉटल, इसको रखते हैं नीचे। सिंपल सोबर डिजाइन है, बॉटल पे भी लिखा है 1965, सो दैट कि हमको आपको सबको याद रहे कि 1965 में इंडिया क्या किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। और इंडिपेंडेंट इंडिया का वो पहला वार था? नहीं। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वॉर तो पाकिस्तान के साथ ही हो गया था 1947-48 में ही। 47 वो वॉर नहीं था, मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो वॉर नहीं उसको अगर वॉर आप नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट इज 1962 वॉर विद चाइना। दैट वाज यस। और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के साथ। तो चाइना के साथ जो इंडियन वॉर जो था, इट वाज नॉट वेरी, वो सेलिब्रेट करने का चीज नहीं है। लेकिन इसको तो आप इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट विक्ट्री आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त है। मतलब आज हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ये उससे भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा जबरदस्त 1971 की भी बात होती है, जिसमें कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। बट इट वाज वेरी जबरदस्त। लोग मतलब लड़े थे और लोग लाहौर तक चले गए थे। इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी पाकिस्तान में। और उस टाइम पे देश की हालत इतनी बढ़िया थी नहीं। उसके बाद भी उसी समय अपने प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और उन्हीं का नारा था जय जवान जय किसान। बहुत इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था इंडिया के ऊपर। उसके बावजूद यहाँ पे विक्ट्री हुआ। हाँ, बनाया जाए इसका। बिल्कुल। और रम जब हम पीते हैं ना, तो नॉर्मली मेजर करके लेते नहीं हैं। वो आप मेजरमेंट तुम्हारा है खुद का, तो बिना मेजर के पटियाला पे ही रम का रम में जो है ना, नॉर्मल पेग से काम चलता नहीं है। इसको आप जब मेजर करेंगे, ये कुछ 80-90 ml के जैसा आना चाहिए। मोर देन 90 है, ये लगता है 100 है। ना ठीक है। अब इसमें क्या आइस भी लेंगे आप? हाँ, आइस लेंगे। आज गर्मी है, मौसम। सोडा लाइट। जल भी ना, जल नहीं, ओनली सोडा। तब और सोडा देता हूँ थोड़ा। हम भी आप ही का स्टाइल देखते हैं, बिना जल के सिर्फ सोडा में कैसा लग रहा है। हाँ, चलिए चीयर्स किया जाए। चीयर्स टू एवरीवन। कैसा? स्वीट टेस्ट है, और स्वीट है, चॉकलेटी भी है। ये हनी है, चॉकलेटी है, और काफ़ी इजी टू ड्रिंक है। इजी टू ड्रिंक। शायद सोडा डाल दी हो, उस कारण से इजी टू ड्रिंक हो गया हो। उसका कंसंट्रेशन कम हुआ होगा। बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है। रम पीने में वो मजा है
काफी नॉर्मली दिनों के बाद। आता नहीं है, लेकिन इसमें काफी मजा आ रहा है। रम में होता ये है कि 2-3 दिन लगातार जब आप रम पी लें हाँ, तब वो ज़्यादा मज़ा देना शुरू करता है। सीजन के शुरू में जब फर्स्ट टाइम पीते हैं तब रम में उतना मज़ा नहीं आता है नॉर्मली। लेकिन ये अच्छा है, काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताइए, उस समाचार तो आपने भी सुना ही है, हाँ, जो अभी कई सारी अल्कोहल ब्रांड को बैन किया गया है, स्पेशली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश वगैरह में। बैन होने वाले जो ब्रांड है उसमें सबसे रम है, ओल्ड मॉन्क है, ओल्ड मॉन्क रम हाँ। है, मैकडबल नंबर 1 की विस्की है, बैकपाइपर विस्की है, एक थोड़ा प्रीमियम रेंज की विस्की है एंटीक्विटी, उसको भी बैन किया उसको गया भी डाला है इसमें। और भी कुछ कुछ है। तो इस पे फर्स्ट हैंड आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये तो सब चोचला है ना, टोटल चोचला है सरकार का। एक्चुअली ये सामान आज तो बन नहीं रहा है, ये तो बन रहा है पिछले 50 साल, 60 साल, 75 साल से। करेक्ट, और सेम कंपोनेंट यूज हो रहा है, सेम कंपोनेंट यूज हो रहा है, इंग्रेडिएंट सेम है। तो ये सरकार को आज क्यों समझ में आया, पहले क्यों नहीं समझ में आया? क्या पहले की सरकारें बेवकूफ़ थी, या पहले जो मापदंड था इसका वो मापदंड में कोई चेंज नहीं है, जो कोई चेंज तो है नहीं, पहले भी वही था, एज इट इज है। तो ये सब स्टंट है बस, और कुछ है नहीं। मैं ये भी कहता हूं कि ये जो बैन है ना, ये अदालत में जाकर के टिक नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। कहाँ से टिकेगा? 40 साल 50 साल से आप अलाउ कर रखे हैं जिस चीज को, तो आप आपके बिहेवियर में आ चुका है ये। नहीं, आप एडवाइजरी दे सकते हैं, एडवाइजरी दे सकते हैं, आपके बिहेवियर में आ चुका है ये। आपकी गोइंग फॉरवर्ड जो है, हम लोग इस तरह से चलेंगे कि जिसमें भी कुछ फ्लेवर डाला हुआ है उसको आप रम नहीं कहिए, उसको आप विस्की मत कहिए। तो इस तरह का कंप्लायंस के लिए ये मतलब अचानक एक दिन कोई बैन कर देने वाला ये मामला नहीं है, ये प्रोसेस है ये है ना। इस प्रोसेस के थ्रू, और सरकारी विभाग में भी जैसे मिलिट्री वगैरह में ओल्ड मॉन्क चलता है, तो ओल्ड मॉन्क वगैरह वो सब भी बैन अगर कर देंगे, दैट मीन्स क्या है, वो क्या करेगा? हो ही नहीं सकता है ये तो सीधा। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, ओल्ड मॉन्क को बैन क्यों किया गया? कि उसमें फ्लेवर डला हुआ है ना। सबकी फेवरेट ओल्ड मॉन्क, बहुत लोगों का कहना था कि ओल्ड मॉन्क में फ्लेवर है, उसको बैन कर दिया गया, अब अपना फेवरेट रहेगा 1965, है ना। तो मामला ये है कि इसमें भी फ्लेवर है। अब चांस की बात है कि इसका नंबर नहीं आया अभी। बस कल को इसका भी नंबर आ जाएगा, यही बैन हो जाएगा। जो जिन्होंने बैन किया होगा उनको इसके बारे में मालूम नहीं होगा। हाँ, मालूम नहीं होगा। ये देखिए, या एक्चुअली क्या है ना, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बैन किया गया है। जो जुरिडिक्शन है FSSAI का, जो अफसर का, महाराष्ट्र और MP वाला, तो वहां पे जो डिस्टिलरी है उसको बैन कर दिया। वो अब वहां पे इसकी या और दूसरे ब्रांड की डिस्टिलरी है नहीं, तो बैन नहीं हुआ। पैसा बनाने का एक मशीन बना लिया। एक और दिक्कत है इसमें, क्या होता है ना, पब्लिक लोग को वैसा अफसर जो होता है वो बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं लोग उसको, यानी बड़ा ईमानदार है, वो बैन कर दिया। हाई कोर्ट बोला तो हाई कोर्ट का कैंटीन में रेड कर दिया, ये कर दिया। रेड, अरे वो फिल्म में ठीक लगता है, एक्चुअल जिंदगी में उसका कोई वैल्यू नहीं है, रियल लाइफ के लिए नहीं है। और दूसरा क्या है, बहुत अफसर जो लोग होते हैं, मतलब हम डायरेक्ट किसी को डिफेम करना, ये करना मेरा ये नहीं है, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ आपको। बहुत लोग इसी तरह से फेमस होना चाहते हैं। सही बात है, ठीक है, भले वो बड़े अफसर हैं, होंगे, मेरे को नहीं पता कितने बड़े अफसर हैं या नहीं है, होंगे, लेकिन क्या है ना, अब कुछ इस तरह का काम कर दो कि पूरे इंडिया में आपका चर्चा होने लगा। IAS IPS तो हजारों लाखों है देश में, कितना को आप जानते हैं। सही बात, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करो, ओल्ड मॉन्क को बैन कर दिया, नंबर 1 को बैन कर, एंटीक्विटी को बैन, बड़े बड़े दारू कंपनी को बैन कर दिया, तुरंत लाइमलाइट में आ गया, सब लोग जान गए आपको। ठीक है, तो ये बैन करने के बाद सस्ता आसान तरीका है पॉपुलैरिटी गेन करने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि बैन करने से वो ज्यादा बिकने लगेगा।
क्या सोचने के लिए सोच ही सकते हैं। बैंक करने से वो ज्यादा बिकने लगेगा। अरे भाई क्यों बैंक किया है इसको, एक बार टेस्ट करके देख। एक और मुद्दा है, आप पता नहीं टीवी देखे हैं कि नहीं, कुछ न्यूज चैनल जो चटखारा लेकर के न्यूज सुना रहे हो लोग। हाँ। इतने सालों से जिसको आप विस्की समझ रहे थे वो तो विस्की है ही नहीं, है ही नहीं। वो क्या है? तो आप रम समझ के पी रहे थे वो तो रम है ही नहीं, वो तो स्पिरिट है। ये नया चीज कहानी लोगों पर स्पिरिट है। अरे मेरे भाई, तो स्कॉच विस्की, बर्बन विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की, क्या वो स्पिरिट नहीं है? नहीं है क्या? अरे गजब बात है भाई। बड़े बड़े टीवी चैनल में एंकर सब स्टाइल में टाई वाई लगा के सूट वूट पहन करके, जिसको आप विस्की समझ के इतने सालों से पीते आ रहे थे, दरअसल वो तो विस्की है ही नहीं, वो तो स्पिरिट है। रेवोल्यूशन हो रहा है अभी। विस्की बोल के आपको स्पिरिट बेचा जा रहा था इतने सालों से। हमने वाह, नया नया रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी क्रांतिकारी बात हो रहा है सब। अरे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए चखना लीजिए। लोगों का हमेशा कंप्लेन रहता है चखना नहीं। भाई साहब आजकल देखिए बराबर चखना रह रहा है अपने साथ। उसका कारण भी वही है, सस्ता दारू जब भी पिएंगे तो चखना तो रखना ही पड़ेगा है? पानी, सोडा, आइस भी रखना पड़ता है। अब कल को अगर कोई सिंगल मॉल्ट विस्की का रिव्यू करने के लिए बैठ जाए तब कंप्लेन मत कर दीजिएगा कि चखना कहाँ है आपका। नहीं, इसमें तो चखना चाहिए ही। बनाइए। अरे इसका कलर कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ये होने के बाद बड़ा एकदम गोल्ड कलर हो गया। हालांकि गोल्डन है ही नहीं, और ये मतलब आप में तो देखिए डार्क कैरामल कलर है, लेकिन पानी सोडा मिलने के बाद जब कम क्वांटिटी बचा, अभी बिल्कुल गोल्डन दिख रहा है। गोल्डन अभी भी, हाँ ये ब्राउन ब्राउनिश है, ये ब्राउनिश है, डार्क ब्राउनिश है। ये देखिए, हाँ वो गोल्डन है, प्योर कंचन है। गोल्डन क्यों दिख रहा है बताइए? गोल्डन इसमें पानी मिला दिए, सोडा। इसमें जो आर्टिफिशियल कलर जो मिक्स किया आता है वो वही है। ये देखिए 150A है ना? हाँ, 150A ही विस्की में भी मिलाया जाता है। तो सिर्फ क्वांटिटी आप 150A का ज्यादा कर देंगे तो आपका ऐसा डार्क एकदम कैरामल टाइप का डार्क ब्राउन कलर होगा। क्वांटिटी कम होगा तो गोल्ड हो जाता है। अब क्या है कि ये तो डाइल्यूटेड फॉर्म था, इसमें सोडा पानी मिला हुआ था। वैसा कैसे तो होगा? अगर इसका हम क्वांटिटी कम कर दें, यहाँ तक करें, तो ये गोल्डन नहीं होगा। नहीं, क्वांटिटी मतलब विस्कोसिटी उसका कम करना। हाँ, ब्लेंडिंग में कंसिस्टेंसी कम करना। हाँ, जैसे अभी आप इसमें डालिए सोडा, अब ये गोल्डन हो गया, बिल्कुल हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डार्क है। और अगर डालेंगे, चलिए आप और डाल लीजिए। अब देखिए उठा करके लाइट पे एकदम बढ़िया हो गया गोल्ड। जो मस्टर्ड ऑयल हो गया। मस्टर्ड ऑयल तो ये था। आप आइस भी लेंगे क्या? मेरे को आइस की आइस है। हाँ आइस है ना? हाँ तो आइस डाल दो। अब देखिए गोल्डन कलर। मैं जरा जल ले लेता हूं। देखिए हुआ गोल्डन, प्योर गोल्ड है वो। थोड़ा और डाइल्यूट होगा अगर, प्योर गोल्ड है, गोल्ड हो जाएगा। प्योर गोल्ड है। वाह, चलिए तो हम लोग का तो चलेगा। अभी कुछ आगे हो सकता है एक आध पेग और मेरा ऋषिदा का। आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या ऋषिदा? या तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।